अच्छा, फिर इसको देख लेंगे इसको। तो टॉपिक जो हमारा ये था कि जो है वो परसेंटेज यील्ड या यील्ड हमारा टॉपिक था। आपको मैं ये बता रहा था कि ये आपको मैंने इक्वेशन दी आपको, जिसमें मैंने कार्बन को रख किया O2 के साथ, CO2 बन गया। कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, 2 एटम्स का। CO2 का मास कार्बन को 12 प्लस 2 इंटू 16 44 ग्राम। इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूँ और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेता हूँ तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। अब ये जो यील्ड बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको बोलेंगे ये थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हमें थ्योरी बता रही है, ये हमें इक्वेशन बता रही है। अब एक स्टूडेंट, उसको मैं ये 12 ग्राम कार्बन देता हूँ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ इसका रिएक्शन कराओ जी। वो इसको एक बीकर में डाल के रिएक्ट करवाता है, बड़ा केयरफुली रिएक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन वो कहते हैं सर मेरे पास तो 40 ग्राम CO2 बने। उसका CO2 44 नहीं बना, हालांकि इसने 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाला, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डाला, लेकिन उसका CO2 44 नहीं बना, कम अमाउंट बने। मैंने आपको ये कह रहा कि ये जो प्रैक्टिकली उसने अमाउंट बनाई है इसको बोलेंगे एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारी हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। उसके मैंने कहा नंबर ऑफ काजेज हो सकते हैं, कि हो सकता है ह्यूमन एरर आ जाए, कि कुछ कार्बन पेपर से ही लगा रह जाए, ऑक्सीजन पूरा ट्रांसफर ना कर सकें आप, टेम्परेचर सही ना हो, प्रेशर सही ना हो, कैटलिस्ट सही ना हो, समटाइम रिएक्शन रिवर्स हो जाए। तो इस तरह नंबर ऑफ जो है वो एरर आएंगे, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। फिर आपसे मैंने कहा कि परसेंटेज यील्ड कैसे हम निकालते हैं। हम एक्चुअल यील्ड जो है उसको डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज यील्ड निकल आएगी। जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था कि अगर आप परसेंटेज मार्क्स निकालना चाहेंगे तो आप बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100, तो आपके परसेंटेज निकल आएगी। अब हम इसको बुक में देख स्टडी करते हैं कि हमारी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है, और इसकी नंबर ऑफ रीजन हैं। उसकी रीजन को मैं वन बाई वन आपसे डिस्कस करता हूँ जी। दैट टेक अ बुक है। पहले नंबर पर तो ये मैं कह रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, amount of product obtained in a chemical reaction is called actual yield of the product. Amount of products obtained in a chemical reaction is called actual yield of the reaction. The amount of products calculated from a balanced chemical equation represented the theoretical yield. तो जो आपने केमिकल रिएक्शन में आपने यील्ड ली है वो एक्चुअल यील्ड है, लेकिन वो अमाउंट जो आपकी प्रोडक्ट्स की बनती है कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रही है वो कौन सी है? theoretical yield आपकी आ गई। The theoretical yield is a maximum amount of product can be produced by a given amount of a reactant। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है, इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकती ना, क्योंकि रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहते हैं मोस्ट केमिकल रिएक्शंस the amount of product obtained is less than the theoretical yield. There are various reasons for that. A practically inexperienced person, जैसे एक बंदा उसको काम ही सही नहीं आता, वो मेजरमेंट ही सही नहीं किया आता है, पहले नंबर पर हमारा ह्यूमन एरर होता है। ठीक है, मतलब एक बंदा, उसको मैं कहता हूँ ड्राइविंग कर गाड़ी चला, ठीक है, तो एक बंदा जो सही ड्राइविंग नहीं करता उसके जो है वो एक्सीडेंट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक बंदे की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसका ह्यूमन एरर जो है वो कम होगा, उसकी ड्राइविंग बेहतर होगी और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो नंबर वन तो आपका आ जाना है कि जो है वो प्रैक्टिकली इन एक्सपीरियंस पर्सन के, एक बंदा जो सही एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उसकी जो है वो एक्चुअल यील्ड उसकी कम आएगी। क्या देर आर वेरियस रीजन फॉर दैट। अ प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर हैज मेनी शॉर्ट कमिंग, इसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड, और हम एक्सपेक्टेड यील्ड हासिल नहीं कर सकते। द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, कहता है कौन कौन सा प्रोसेस इसमें आप काम करते हैं। अगर इसको हम देखें तो कहता है उसमें सम टर्म क्या होता है कि हमें फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, सम टर्म हमें क्या क्या है सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, हमें डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, मैं समझाता हूँ आपको। समटाइम्स सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, ये इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। वॉशिंग करनी पड़ती है कंपाउंड की, उसको ड्राई करना पड़ता है कंपाउंड को, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है। इफ नॉट प्रॉपरली कैरीड आउट डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ यील्ड। यानी अगर फिल्ट्रेशन सही नहीं है आपके पास तो अफिल्ट्रेशन क्या है, देखो दिस इज वेरी सिंपल। आप ऐसा करते हैं, आप एक फनल बनाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ इस पेज पे आ जाता हूँ, चलें पेज में चेंज कर लेता हूँ।
ये फनल आपकी, इसके अंदर आपने पेपर रखा हुआ है, ये पेपर रखा आपने, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो नीचे आपने बीकर रखा हुआ है, ये आपका बीकर आ गया आपके पास, ठीक है। आप किसी कंपाउंड को डालते हैं इसके अंदर, जैसे आप कंपाउंड को इसके अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, डेफिनेटली जो है वो कंपाउंड में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल हो जाएंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो लिक्विड है वो नीचे पास कर देगा, ठीक है। तो अगर जो है वो ये प्रॉपरली नहीं हो, आप अपने इस ये इनसॉल्युबल पार्टिकलों को आपने लैदा करने हैं, इसका मैथ मेजर करना है, अगर आपकी फिल्ट्रेशन ठीक नहीं हो रही, हो सकता है ये इनसॉल्युबल पार्टिकल नीचे पास हो जाए तो आपकी फिल्ट्रेशन खराब हो जाती है। तो कहते हैं ये फिल्ट्रेशन में आपको एरर आ जाते हैं। अगर यहाँ क्रिस्टल्स बांधी थी तो वो क्रिस्टल जो है वो एक आध जो है वो यहाँ से पास हो जाती है या वो डिजॉल्व होकर नीचे जा जाती है, फिर भी इसका मैथ कम हो जाएगा। फिर कहते हैं सेपरेशन बाय जो है वो सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होती है, सेपरेटिंग फनल जो है वो इस तरह की बनी होती है, ये ग्लास की बनी होती है जी, ग्लास की, और इसके अंदर ये जो ओपनिंग होती है दिस इज वेरी स्मॉल ओपनिंग है, ये बहुत छोटी ओपनिंग होती है, ठीक है। हम इसके अंदर जैसे मैं दो लिक्विड डाल दिए इसके अंदर, एक पानी था और एक आयल था। अब डेफिनेटली पानी और आयल जो है दोनों आपस में क्या होते हैं, इनमिक्सेबल होते हैं, हल नहीं होते आपस में, यानी पानी और आयल आपस में हल नहीं होते, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो है वो इसको जो है वो आपका ये पानी है सपोज, ठीक है, तो एक लिक्विड ये आ गया आपका, एक लिक्विड ये आ गया, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से जो है एक लिक्विड आना शुरू हो जाएगा, जो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे होगा, ये नीचे से आना शुरू हो जाएगा। अब इसको आप जैसे एक लिक्विड खत्म होगा आपने इसको फौरन बंद कर लेना है, ताकि दूसरा लिक्विड ग्लास के अंदर ही रह जाए। जैसे आप शीशे का ग्लास है ना, घर जाके शीशे के ग्लास में ना आप पानी डालें और ऑयल डालें, आपको दो लेयर नजर आएंगे, तो आप इस तरीके से एक लेयर को आप निकाल लेंगे, दूसरी लेयर के इसके अंदर बंद कर लेंगे। लेकिन सम टाइम अगर आपका इसको प्रॉपरली बंद नहीं करेंगे तो दूसरा लिक्विड है वो भी नीचे फ्लो कर जाएगा, बेशक उसका एक ड्रॉप भी नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब आपका ये प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे सेपरेशन बाई सेपरेटिंग फनल। फिर सेपरेशन बाई डिस्टिलेशन है। सेपरेशन बाई डिस्टिलेशन में क्या आपके पास, कि आपके पास ये बीकर आपने ले लिया, इधर आपने दो लिक्विड लिए थे, ठीक है, दो लिक्विड लिए आपने, ठीक है। सपोज एक लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, मैं कहता हूँ एक लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट से मेरे पास जो है वो 60 डिग्री है जी, या कोई भी है जी 60 डिग्री कह लो, ठीक है। दूसरा लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मेरे पास कौन सा है जी, वी हैव 90 डिग्री है। अब मैं इनको दोनों को अलहदा करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लिक्विड को हीट करूँगा, किस टेम्परेचर पे हीट करूँगा, मैं इसको हीट करूँगा 60 डिग्री पे। तो जैसे इसको 60 डिग्री पे इसको हीट करूँगा, तो 60 डिग्री पे हीट करने से क्या होगा कि ये लिक्विड जो है वेपराइज होगा, और इसके वेपर जो है वो यहाँ से निकल के जो है वो यहाँ जाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ से इसके लिक्विड जो है इधर को ट्रांसफ़र होंगे, और ट्रांसफ़र होके वो इस वेसल में आ जाएंगे, ठीक, 90 डिग्री वेपर इधर आ जाएंगे। इसको देंगे सेपरेशन बाई डिस्टिलेशन, कि आपने डिस्टिलेशन की है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को अलहदा करना, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलहदा होने की वजह से। अब यहाँ भी अगर जो है वो आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, तो हो सकता है एक लिक्विड के साथ दूसरे लिक्विड के वेपर भी जाना शुरू हो जाए, फिर आपका मसला खराब होगा। इस तरह जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाएगी, सेपरेटिंग फनल हो जाएगी, डिस्टिलेशन हो जाएगी, या आप क्रिस्टल्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या आप क्रिस्टल को वॉश कर रहे हैं, तो मतलब कहने का हर दफ़ा जो है वो जो आपकी अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी तो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगी, तो अगर एक्चुअल अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है वो उससे परसेंटेज यील्ड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वो बातें हमें समझा रहा था, जो कि आसान सी हैं, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं। अब केमिस्ट इज यूजली इंटरेस्टेड इन द
एफिशिएंसी ऑफ फ्रैक्शन। देखो एक बच्चा मुझे आके कहता है जी सर आपने मुझे जो कहा था कि जो 12 ग्राम कार्बन है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो देखो मैंने 44 CO2 बना दिया, पूरा बना दिया। मैं कहूँगा बेटे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो केमिस्ट्री वाला जो बंदा इंटरेस्टेड होता है कि परसेंटेज यील्ड कितनी बनी। एफिशिएंसी ऑफ फ्रैक्शन इज expressed by जो है वो comparing the actual yield and theoretical yield in form of a percentage yield। अब percentage yield का मतलब क्या है, actual yield over theoretical yield into 100, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, परसेंटेज yield हमारी निकल आएगी। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारा चैप्टर जो है वो तकरीबन आधा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और ये सारे सियालकोट में, सारे पाकिस्तान में हम यही पहले करते हैं कि पहले थ्योरी हम पढ़ा लेते हैं बच्चों को, ये बच्चे याद करते हैं, तो फिर इसकी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान काम हो जाए। क्योंकि अदरवाइज मैं एग्जाम्पल कहूँगा न्यूमेरिकल कहूँगा उसकी समझ ही किसी बच्चे को नहीं आएगी और फिर वो हमारा महीना पूरा और लग जाएगा। तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता, हम पहले इसको समझ लेते हैं सही तरह और समझ के तो फिर हम इसके आगे चलते हैं। अब मुझे आपने बताना है कि ये जो चैप्टर पढ़ा इसमें भी एक टॉपिक हमारा रहता है मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री, वो आपको मैं बाद में करवाते हैं, जैसे आपको टाइम मिलता है मैं तो करवा दूँगा वो टॉपिक। अब मुझे बताओ इसका टेस्ट आपने मुझे कब देना है, इसके 2 हिस्से कर लो जी और इसका टेस्ट मुझे दें आप। जी बताओ जी। सर अगले हफ्ते करने, फ्राइडे और सैटरडे को। नहीं अभी जो है वो फ्राइडे वाले दिन वैसे छुट्टी हो जानी है, सैटरडे को ईद आ जानी है। ठीक है, तो आप भेज देना मुझे, आप जो है वो एक मुझे फ्राइडे वाले दिन टेस्ट कर लो इस फ्राइडे को, और एक टेस्ट फिर आगे ईद के बाद रख लो फिर। सर फिर ऐसा करते हैं कि दोनों ही फिर ईद के बाद रखें हफ्ते में। चलो दोनों ईद के बाद रख लो फिर इसका। अब इसका जो जो पार्ट मैं आपको बता दूं कि एक इसका पार्ट जो है पहला पार्ट जो है इसका कंसेप्ट ऑफ मोड से पहले पहले आना है। ठीक है, यानी आपका एक, ठीक है, यहाँ तक है। यानी पहला आपका जो है वो कंसेप्ट ऑफ मोल, ठीक है, इससे पहले पहले एक पार्ट इसका आ जाएगा और कंसेप्ट ऑफ मोल से अगला पार्ट दूसरा आ जाएगा। यानी पहला पार्ट आपने कोई एग्जांपल नहीं अभी करना, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं करना। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ से है और इसका अगला पार्ट फिर एंड तक आ जाना है, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं। ठीक है, जो जो पढ़ाया उसको सही तरह तैयार करना आपने। ठीक है, तो फिर इसके बारे में हमारी बात होगी। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर कल मैं देखूँगा क्या करना चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया।